एक राजा दो रानियाँ। एक राजा था, उसकी दो रानियाँ थी। राजा के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा बहुत दुखी रहता था। एक बार उसके राज्य में एक साधु आया। राजा साधु महात्माओं का सेवा सत्कार किया करता था, इसलिए उस साधु को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। राजा ने साधु को अपनी दुख का कारण बताया। बड़ी रानी तो साधु के सत्कार में जुट गई, लेकिन छोटी रानी ने उसका उपहास उड़ाया। साधु ने जाने से पहले बड़ी रानी को आशीर्वाद दिया कि जल्दी ही इस महल में बच्चों की किलकारी गूंजेगी। समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद बड़ी रानी गर्भवती हो गई। उसे खूब सम्मान मिलने लगा। इससे छोटी रानी को ईर्ष्या होने लगी। उसने महल की दाई को धन का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। समय आने पर रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन दाई ने मौका देखकर दोनों बच्चे छोटी रानी को दे दिए और बड़ी रानी के पास दो पत्थर रख दिए। छोटी रानी ने बच्चे चौकीदार को देकर उन्हें जान से मारने का आदेश दिया, लेकिन चौकीदार को दया आ गई और उसने बच्चों को नहीं मारा और जंगल में छोड़ दिया। भूख प्यास से दोनों बच्चे जल्दी ही मर गए। राजकुमारी चंपा का पेड़ और राजकुमार बांस का पेड़ बन गए। एक दिन बड़ी रानी ने सिपाही को पूजा के लिए फूल लेने जंगल भेजा। उसने वह चंपा और बांस का झाड़ देखा। जैसे ही सिपाही चंपा के फूल तोड़ने लगा, चंपा ने अपना कद बढ़ा लिया। यह देखकर सिपाही आश्चर्यचकित रह गया। उसने जाकर यह बात राजा को बताई। राजा तुरंत अपनी दोनों रानियों को लेकर जंगल को रवाना हो गया। राजा ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, चंपा ने बांस से कहा, भैया राजा फूल तोड़ना चाहता है। बांस ने कहा, तू अपना कद और बढ़ा ले। यह सुनकर राजा ने पूछा, तुम लोग चंपा और बांस कैसे बन गए? उन दोनों ने राजा को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को कैद करके बंदी गृह में डलवा दिया। इतने में चंपा की नज़र बड़ी रानी पे पड़ी। चंपा ने बांस से कहा, भैया बड़ी रानी भी फूल तोड़ने आई है। बांस ने कहा, इनके सामने झुक जा। यह सुनकर चंपा रानी के पैरों में झुक गई। बांस भी बड़ी रानी के पैरों में झुककर छूने लगा। बड़ी रानी दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही रानी के आंसुओं ने दोनों को छुआ तो मनुष्य बन गए। रानी ने दोनों को गले से लगाया। राजा रानी अपने दोनों बच्चों के साथ राजमहल आ गए। उनके आने पर राज्य में धूमधाम से खुशी मनाई गई और राज्य में सब कुछ सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।